एक बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस समय लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी। मतदान का तकरीबन 1 घंटा इस समय पूरा हो चुका है। 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर निरंतर लोग वोट कर रहे हैं, निरंतर मतदान की प्रक्रिया हो रही है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है और इस बीच 1 घंटा हो चुका है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर डाले जा रहे वोट। मतदान का 1 घंटा पूरा हो चुका है। वोट ना मिले तो अपने दादा को छोड़ दे, तो रायबरेली मानती है। जिसने अपने दादा को दादा नहीं माना तो रायबरेली को कब मानेंगे। तो रायबरेली वासी पूरी तरह से सतर्क हैं और रायबरेली कमल खिलाने जा रही। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएंगे और उस सरकार बनाने में रायबरेली के कमल भी उनके काम आएगा। धन्यवाद। तो देखिए, लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं और रायबरेली को लेकर भी बीजेपी प्रत्याशी दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि यहां पर भी बीजेपी की ही जीत होगी। देखिए, 2004 से लगातार सोनिया गांधी उस सीट से चुनाव लड़ती रही और जीतती भी रही। इस बार क्योंकि जब राज्यसभा सांसद बन चुकी हैं सोनिया गांधी राजस्थान से, तो ऐसे में राहुल गांधी को रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वायनाड में वोटिंग होने के बाद चर्चाएं चल रही थी कि अमेठी या रायबरेली में राहुल गांधी उतर सकते हैं, लेकिन इस बीच खबर यह आई कि रायबरेली में, यानी इसको देखिए लिगेसी के तौर पर देखा गया। और सोनिया गांधी जब पहुंची भी तब भी उन्होंने कहा कि आपको अपना बेटा सौंपे जा रहे हो। देखना होगा कि इन बातों का असर रायबरेली की जनता पर क्या कुछ होने वाला है। लेकिन इसी बीच आपको पीयूष गोयल क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुनवा देते हैं। महीने 1.5 महीने के भीतर अपना मत देते हैं। देश किस प्रकार से आगे चले उसके भाग्य विधाता बनते हैं। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से अभी तक भारतवासी बड़े रूप में मत देने आए हैं, आज के चरण में भी बड़ी संख्या में मुंबई के लोग गर्मी के बावजूद वोट देने निकले हैं। आज सुबह से ही मैं उत्तर मुंबई में देख रहा हूं कि 7 बजते ही लंबी लंबी लाइनें, चाहे वो दहीसर हो, चाहे वो ठाकुर कॉम्प्लेक्स हो, बोरिवली हो या कांदिवली पूर्व, चारकोप, मागाथाने या मलाड, हर क्षेत्र में लंबी लंबी कतार देखकर विश्वास और प्रबल हो जाता है कि भारतवासी और विशेषकर मुंबईकर अपनी जिम्मेदारी को आज निभाने बड़ी संख्या में आएंगे। मेरा मानना है कि पिछली बार से अधिक इस बार वोटिंग होगी मुंबई में और जनता जनार्दन कौन है वो देश के उज्जवल भविष्य के लिए अपना निर्णय देगी। सर, कितने टारगेट क्या रखा होगा आपके साथ? मेरे लिए तो ये चुनाव, अरे बम नीचे रखो ना, फेस पे क्यों डाल रहे हो? ये चुनाव मेरे लिए एक बहुत ही अनोखा और समाधानी। बचपन से जब मैं राजनीति का रह भी नहीं जानता था, जब बचपन में बच्चों को घर के पते याद करवाए जाते थे, तब से हाजीपुर का नाम मेरे कानों में गूंजता था। मेरे जन्म से पहले 77 से पापा प्रतिनिधित्व करते आए हैं हाजीपुर का, तो वो रिश्ता अलग है। ऐसे में मुझे विश्वास है कि जो प्यार मेरे पिता को मिलता था वही मुझे भी मिलेगा। पिता की विरासत को कैसे आगे बढ़ाएंगे हाजीपुर में? उन्हीं के नक्शे कदमों पे चलते हुए विकास और मेरे पिता का नाम पर्यायवाची रहे हैं हाजीपुर में। जो कार्य उन्होंने किए हैं उसको आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ मैं निकला हूं। प्रयास रहेगा कि देश के सबसे विकसित लोकसभाओं में से हाजीपुर लोकसभा हो। इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा हूं। जमुई में भी 10 साल का मुझे समय मिला और जमुई में 10 सालों में मैंने जमुई लोकसभा को 99 पायदान से पहले पायदान पर लेकर आए। नीति आयोग की रिपोर्ट इस बात को प्रमाणित करती है कि आकांक्षी जिलों की सूची में जो जमुई पहले 99 पर था, आज पहले पायदान पर है। तो ये अनुभव है कार्य करने का और आज करते होंगे इस बेटी पे और आशीर्वाद देने का आज काम करेंगे। तेजस्वी जी ने कहा है कि हम 300 सीटें पूरे देश में जीत रहे हैं हमारा गठबंधन में, आपको क्या लगता है? सही बोल रहे हैं, जनता का रुझान वही दिखा रहा है। इस बार जनता बेरोजगारी की मार जो झेल रही है, बढ़ती हुई महंगाई की मार जो झेल रही है, तो आज सबका अंत करने जा रही है जनता।
ये पूरा विश्वास है मुझे। और जनता की, भारतवर्ष की जनता की, बिहार की जनता, सारण की जनता की जीत होने वाली है। एक आखिरी प्रश्न दीदी, बीजेपी के जो सेंट्रल लीडर हैं वो लगातार आ रहे हैं, चाहे मोदी जी हों, अमित शाह हों, और वो कह रहे हैं कि ये दहाई के आंकड़ा भी नहीं छुएंगे, 4 सीट भी नहीं जीतेंगे, कैसा लगता है? तो ये आ क्यों रहे थे, किस लिए आ रहे थे? इनको तो आराम से बैठना चाहिए था एसी कमरा में, फिर घूमना नहीं चाहिए ना। जब ये 400 यहाँ तो 4,04,000 लोग भी पार कर रहे हैं, तो उनको तो घर में आराम से बैठना चाहिए था, तो घूम क्यों रहे हैं? ये लोग सब डरे हुए हैं, जनता उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है, इसलिए लोग रोड पर आ गए। बेरोजगारी की मार जो जनता झेल रही है, उसके कारण पूरा जनता ने इनको रोड पे ला करके खड़ा कर दिया है। सब लाइन हैं उत्तर मुंबई से चुनावी मैदान में और वोट कास्ट करके अभी निकले हैं और मीडिया से मुखातिब होते हुए नजर आए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। इसके साथ ही जो वीआईपी कैंडिडेट्स हैं उसमें स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह। सभी को अपील करता हूं कि वोट डालने भारी संख्या में आए, ये हमारा अधिकार भी है, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। आप अपने एरिया में कैसा देख रहे हैं, अपने इलाके में कैसा देख रहे हैं? बहुत जबरदस्त उत्साह है और जबरदस्त धन्यवाद। देख रहे हैं कि हर 20% से उसको बात किया है पीयूष गोयल ने, जो साफ साफ कहा है कि जबरदस्त उत्साह है और लोगों से अपील भी किया है कि लोग भारी संख्या में आकर लोग वोट करें। कैमरामैन रमेश के साथ अभिषेक शर्मा, हर 24 मुंबई से। और देश के लिए मतदान करें, राष्ट्र प्रथम को मानते हुए मतदान करें, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए मतदान करें। सर 4 चरण के मतदान हो चुके हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, सब कह रहे हैं कि 300 पार हुए हैं। देखिए, आप इंतजार करिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की है, सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की है। इस बार 400 पार प्रचंड बहुमत के साथ होगा और ये देश की जनता ने मन बना लिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है 25 में ही बीजेपी गई। कोई मतलब नहीं है, ये सब किस प्रकार के लोग हैं, ये जिस ढंग से स्वाति मालीवाल के साथ घटना घटी है, पूरा देश साथ शर्मिंदा है, ये सब रंगे सियार हैं। तो देखिए लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं और वो आप सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को भी आपने सुना, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जनता हमारे साथ है। और इस बीच उससे पहले आपने देखा पीयूष गोयल वोट कास्ट करने पहुंचे अपनी पूरी फैमिली के साथ में, और वोट कास्ट करने के बाद में उनकी ओर से कहा गया कि लोगों में जबरदस्त उत्साह है, लोगों का भरपूर प्यार उनको मिल रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 49 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। 5वें चरण में सबसे कम सीटों पर वोटिंग हो रही है, लेकिन बड़ी अहम सीटें हैं। फिर वो चाहे अमेठी की हो, रायबरेली की हो, लखनऊ की हो, फतेहपुर हो, कैसरगंज हो, सारण हो, या फिर इसके अलावा हाजीपुर या मुंबई उत्तर की ही बात क्यों ना हो, कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। केंद्रीय मंत्री चुनाव मैदान में है, पीयूष गोयल चुनावी मैदान में है। अमेठी रायबरेली की बात करते हैं तो कांग्रेस की साख को लेकर भी सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अपने किले को बचाने में कांग्रेस कामयाबी हासिल करती है या क्या सिचुएशन रहने वाली है। सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ठाणे से और एक नाथ शिंदे भी वहां वोट देने के लिए पहुंचने वाले हैं। सत्यप्रकाश, जरा तस्वीरें दिखाइए, कौन कौन पहुंच रहा है, किस अंदाज में पहुंच रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र के थाने बूथ पर हम मौजूद हैं, जहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करीब 8:30 बजे अपने परिवार के साथ यहां मतदान करने आएंगे। लेकिन इस बूथ को बिल्कुल पिंक बूथ बनाया गया है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहां पर महिला सम्मान को ध्यान में रखते हुए पिंक बूथ इसका नाम दिया गया है। और जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक पूरे इस ग्राउंड को जो है पिंक किया गया है। और खास मकसद यह है कि महिलाएं जो है ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने आए, इसलिए महिला सम्मान के तहत यहाँ जो है इसका नाम पिंक बूथ दिया गया है। दूसरी तरफ देखिए सखी मतदान केंद्र, यानी कि जब आप मतदान करने आएंगे तो आपको यहाँ सेल्फी पॉइंट भी बनाई गई है और सीधे आपको अंदर लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचेंगे और अपने परिवार के साथ यहाँ मतदान करेंगे। लेकिन उसके पहले तस्वीरें दिखाइए, देखिए कि किस तरह से बिल्कुल शानदार तरीके से यह आदर्श बूथ के तौर पर बनाया गया है। देखिए सबसे पहले इस रंगोली के बारे में देखिए कि सखी मतदान केंद्र सुस्वागतम 25 ठाणे लोकसभा मतदार संघ, जहां पर शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई है और राजन बिचारे और नरेंद्र मस्के यहां जो है चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें बनाई गई है बिल्कुल बेहद ही खास, क्योंकि इस बूथ का नाम ही आदर्श बूथ पिंक बूथ दिया गया है, जिसमें
ठीक है, आप देखेंगे कि सत्य किस तरह प्रकाश, से लौटती हूँ मैं आपके सजावट पास। की गई है। महिमा इस समय अमेठी की सीट पर मौजूद हैं और वहां पर लोगों से बातचीत भी कर रही थी लगातार। महिमा, मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि जब आप वहां के लोगों से मिल रही हैं, चुनावी मुद्दे तो अपने हैं ही, जब आपकी मुलाकात हुई, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आपको स्मृति ईरानी के खिलाफ कितना नजर आया? और केएल शर्मा जो है वो वहाँ कांग्रेस की तरफ से चुनावी रण में है और उनकी पृष्ठभूमि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बताई जाती है, तो क्या समीकरण आपको वहाँ पर नजर आए जब आपने लोगों से बातचीत की? बिल्कुल स्ट्रांग इसलिए क्योंकि गांधी परिवार ने पूरी कोशिश की, जनसभाएं की, और आखिरी जनसभा अगर बात करें तो प्रियंका गांधी की तरफ से की गई, जिन्होंने जमकर निशाना साधा था स्मृति ईरानी पर। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर है। लेकिन जब यहाँ के लोगों से हम बात कर रहे हैं तो साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आए कि क्षेत्र का विकास हुआ है, हालांकि और विकास होना भी फिलहाल बाकी है, तो उस पर काम करना जरूरी है। अच्छा, एक मुस्लिम महिला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। आपने अभी तक अपना वोट कास्ट नहीं किया?